हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे। तो आइए, आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी लॉ क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ देकर, इन्होंने एक नियम देकर गए हैं, तो वही नियम को हमको लिखना है। तो हेनरी जी ने कहा था, हेनरी जी ने, जिस तरह थंबनेल में देख रहे हैं कि हमारे फेफड़े में किस तरह फंक्शन में किस तरह काम होता है, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं कि ऊंचाइयों में बढ़ने से ऊंचाइयाँ, यदि हम ऊंचाइयों को चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको ऑक्सीजन का कमी क्यों होता है, और ऑक्सीजन का कमी के कारण हमको सांस लेने में क्या दिक्कत होगी। जब हम समुद्र के गहराई वाले समुद्र में जाते हैं, ज़्यादा अंदर तक जाते तो हमको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, ठीक है, यानी हमको कान का पर्दा क्यों फटने का डर आता है। तो ये सब हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशंस में आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हेनरी लॉ में आखिर क्या कहा गया है ऐसा कि ये सारे काम इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हेनरी लॉ को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेनरी लॉ स्टेटमेंट्स। ठीक है, हेनरी लॉ तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, Henry's law, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure applied on it। यानी तो इसका मतलब क्या है कि हेनरी लॉ में कहा गया है द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड में, कोई लिक्विड है उसमें हम गैस को घोल रहे हैं, ठीक है, गैस को हम मिला रहे, तो जितना हम गैस को, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस को हम घोल सकते हैं, ठीक है, मिला सकते हैं किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में, तो उसको हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहते हैं। ठीक है, यानी कितना हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में हम कितना गैस को घोल पा रहे हैं, उसको सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहा जाता है। तो हेनरी लॉ में कहा क्या है कि द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, यानी जो लिक्विड पर प्रेशर लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, यानी जो आप जितना ज़्यादा गैस डालेंगे किसी लिक्विड में उतना ज़्यादा उस लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसी कारण, तो समझ में आ गया, ये हो गया हेनरी लॉ। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। तो लिखेंगे मान लेते हैं इसका हम मैथमेटिकल फार्मूला निकालेंगे। मान लेते हैं काई ए इज इक्वल टू द solubility of gas in liquid, और PS क्या है, प्रेशर ऑन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड पर प्रेशर है, तो अकॉर्डिंग टू, इसलिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा काई ए, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट का के एच लिख देते हैं। ठीक है, तो वेयर, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, पी एस बराबर के एच काई ए, वेयर जहाँ के एच क्या है, के एच हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, ये था हेनरी का लॉ था, ठीक है, इसका स्टेटमेंट था। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए अब इसका एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब हेनरीज लॉ का कुछ एप्लीकेशंस देखें। तो सबसे पहले अच्छा आपको मैं बता देता हूँ, देखते हैं ना, जैसे पेप्सी वगैरह में, कोको कोला वगैरह में, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा से ज़्यादा भरा जाता है।
और जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते उतना उसका अंदर में जो लिक्विड होता है ना, मान लीजिए कोका कोला, तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसा हम ढक्कन को खोलते तो वो कितना देखते हैं ना ऊपर तरफ फेंक देता है, तो ये किस कारण होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस घोला हुआ है, ठीक है, उसमें मिलाया गया है। तो ये होता है कि गैस को मिलाने से प्रेशर बढ़ जाता है लिक्विड का। तो टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए हेनरी लो का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों के फंक्शन में कि देखते हैं ना, ज़्यादा हम यदि गैस को भर कर रखेंगे तो उतना मेरा सीना बाहर तरफ फैल जाता है, क्योंकि उतना मेरा अंदर में प्रेशर पड़ता है। और जितना ज़्यादा हम गैस को अपने अंदर जितना जल्दी भरने का प्रयास करते हैं ना, उतना ही जल्दी हम गैस को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में प्रेशर लगता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा गैस को यदि हम अपने अंदर में फेफड़ों में डालेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा इन द क्लाइंबिंग ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, यानी ऊंचाइयों में माने ऊंची पर्वतों में जब चढ़ते हैं तो उस समय हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्लाइंबिंग यानी चढ़ने में, हाई एल्टीट्यूड्स ऊंचे पर्वतों के चढ़ने में, ठीक है। और चौथा हो जाएगा इन द डीप सी डाइविंग। तो उसी को उल्टा, जब हम गहरे समुद्र के नीचे गहराइयों में जाते हैं तो हमको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। कहा जाता है, बड़े जन कहते हैं कि ज़्यादा गहराई में जाने से क्या होता है, बहुत सारे जो गोताखोर होते हैं वे भी जानते हैं कि वे कान में कुछ लगा कर जाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण कान में जैसे हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर लिक्विड काफ़ी पास रहते हैं, काफ़ी नज़दीक, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वे लिक्विड हमारे कान के सामने और ज़्यादा सामने जाने का प्रयास करेंगे, यानी लिक्विड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, जिस कारण कान का पर्दा फट सकता है। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गैस वहाँ पर घुला रहता है गहरे खाइयों में, ठीक है। वहाँ पर डीप सी गहरे समुद्र में पानी में ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा गैस घुला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी लो का एप्लीकेशंस, और मैंने उसका स्टेटमेंट बता दिया था। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए वीडियो पर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपको क्लास 12 से रिलेटेड आपको पर डे इस तरह का वीडियो किसी न किसी टॉपिक पर आपको पढ़ने के लिए जरूर मिलेगा। अभी चैप्टर 2 हम लोग ये सॉल्यूशन है इसको पढ़ रहे, उसके बाद इसके अंदर में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है मैं सबको आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।